आज मैं आपके लिए प्रेरणादायक कहानियां और जीवन की गहरी शिक्षाएं लेकर आते हैं। आज की कहानी है मेंढक और हंस, जो हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमारी सोच और समझ इतनी सीमित होती है कि हम बड़ी और महत्वपूर्ण बातों को समझने में असमर्थ होते हैं। तो आइए सुनते हैं गुरु अर्जुन देव जी के एक उदाहरण से प्रेरित इस कहानी को। मेंढक और हंस नानक से अखड़िया बियन जिनी डिसंदी मां पिरी। गुरु अर्जुन देव एक बार एक हंस एक समुद्र से उड़कर दूसरे समुद्र को जा रहा था। रास्ते में थक कर एक कुएं के किनारे बैठ गया। उस कुएं में एक मेंढक था। उस मेंढक ने पूछा, भाई तुम कौन हो और कहां से आए हो? हंस ने जवाब दिया कि मैं समुद्र के किनारे रहने वाला एक पक्षी हूं और मोती चुनकर खाता हूं। तब मेंढक ने पूछा कि समुद्र कितना बड़ा है? हंस ने कहा कि बहुत बड़ा है। मेंढक ने थोड़ी दूर पीछे हटकर कहा कि इतना बड़ा होगा? उसने कहा, नहीं, बहुत बड़ा। मेंढक ने थोड़ा सा चक्कर लगाकर पूछा, इतना बड़ा? हंस ने कहा कि नहीं, इससे भी बहुत बड़ा है। मेंढक सारे कुएं का चक्कर लगाकर कहने लगा कि क्या इतना बड़ा है? हंस ने कहा कि समुद्र इससे भी कहीं बड़ा होता है। तब मेंढक बोला, तू झूठा है, बेईमान है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। जो बात हमारी समझ से बाहर होती है उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं कि बताने वाला झूठा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि 1. हमारी सीमित समझ के कारण हम बड़ी बातों को नहीं समझ सकते। 2. हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए। 3. दूसरों के अनुभवों और ज्ञान को नकार नहीं देना चाहिए। 4. जीवन में हमेशा नई चीजें सीखने को मिलती हैं। 5. हमें अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार जीवन में कई बार हम यह मान लेते हैं कि हम सब कुछ समझ चुके हैं या जानते हैं, लेकिन हमारी समझ हमेशा सीमित रहती है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि कुछ चीजें हमारी सोच और दृष्टिकोण से परे होती हैं। इससे हमें विनम्रता मिलती है और हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर पाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल मन की बात को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम आपके लिए एक और रोचक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।